पाँव धुलवा के थोड़ी नजर की पूर्ण इतिहास में जानता आपका, लेकिन ये मेरी काबिलियत नहीं है, ये भी एहसान मैं मानता आपका, ये भी एहसान मैं मानता आपका। हे राघव जी, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए, मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। उससे पहले पाँव धुलवा के थोड़ी मेरे ऊपर भी नजर कीजिए। कहिए राम जी, धो दू पाऊं आपका भगवान मौन। राम जी कुछ नहीं बोल रहे। केवट जी बोले यदि नहीं धुलवाना है तो ये भी बोलिए नहीं धुलवाना है। आई हैव एन ऑप्शन, मेरे पास उपाय है। लक्ष्मण जी बोले क्या उपाय है? केवट जी बोले यही घाट से थोड़ी के दूर है, कटिलों जलथाह दिखाई हो। किनारे किनारे चलिए, एक जगह मैं जानता हूं, वहां पर केवल कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता नहीं, पैदल पार। लक्ष्मण जी बोले हम कैसे मान ले कमर भर पानी है? बोले आगे आगे मैं चलूंगा, आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा, डोंट वरी फॉलो मी, बिना नाव के पैदल पार करा दूंगा। केवट जी बोले, लक्ष्मण जी बोले 3 घंटा बर्बाद कर दिए, तुम पहले बताना चाहिए ना, चलो वहीं लेके चलो। केवट जी बोले रात में चलेंगे, अभी सुबह का 9 बज रहा है, कब चलेंगे? लक्ष्मण बोले रात में क्यों? केवट जी बोले अभी मेरी सुबह सुबह बोहनी भी नहीं भई है, यदि मैं वहां जाकर पैदल पार करा दूं और ये बात मार्केट में लीक हो गई कि वहां पानी नहीं है, तो बताइए मेरी नाव पर कौन बैठने आएगा? आप चाहते हैं कि अपने हाथों अपनी रोजी रोटी मार ले, हम दिन भर वेट करिए, रात में हम लेट नहीं करेंगे, तुरंत पहुंचा देंगे उस पार। बोलिए। लक्ष्मण जी बोले वेट नहीं कर सकते, तो केवट जी बोले लेट किस बात का, पांव धुलवाइए, हम अभी पार उतार देते हैं, पांव धुलवा लीजिए। राम जी चुप। केवट जी को क्रोध आ गया, गुस्सा, भगत है ना, गुस्सा आ गया। बोले मैं तब से कह रहा हूं धुलवा लीजिए, बात समझ में नहीं आ रही है, हमको तो लगता है आपको जाना ही नहीं है उस पर, आप यहां पर खेल खेलने आए हैं, जाने वाला ऐसे चुप्पी साधेगा? और आप क्या समझते हैं आप धुलवाएंगे तभी आनंद होगा, आप नहीं धुलवाइएगा तो अधिक आनंद होगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा, नाव पर पांव नहीं रखने दूंगा तो आप उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यही रह जाएंगे, और यही रह जाएंगे तो डेली आपका दर्शन करने को मिलेगा। राम जी अब इससे अधिक आनंद जीवन में क्या होगा? मत धुलवाइए, पांव मत धुलवाइए, नो वरी। आखिरी बार बोल रहा हूं। किसने कहा? किसने कहा? आखिरी बार बोल रहा हूं, यदि पार जाना है तो अब तक तो मैं बोल रहा था, अब आपको बोलना पड़ेगा कि केवट मेरा पांव पखारो और मुझे गंगा के उस पार पहुंचाओ, नहीं तो मैं नहीं धोऊंगा। इसके बाद भी राम जी नहीं बोले। अब केवट जी बेचैन कि आखिर भगवान बोल क्यों नहीं रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनके मन में एक बात आई और राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। कौन घूमने लगा? लक्ष्मण जी बोले क्या कर रहे हो? केवट जी बोले अब जाके समझ में बात आई है, राम जी बोल क्यों नहीं रहे। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ गए? केवट जी बोले कि राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, उसमें कोई जेब नहीं बना है। जेब नहीं बना इसका मतलब राम जी भी मेरी तरह एकदम
ठन ठन गोपाल है आज। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो रुपया मिलेगा, घर में भोजन जाएगा। राम जी के पास कुछ है ही नहीं दे। यही बात है ना, यही बात ना पहले बताना चाहिए था ना राम जी। चलिए मुक्त करता हूं आपको। क्या करता हूं? आज तक आप सुने होंगे भगवान भक्त को मुक्त करते हैं। आज भक्त भगवान को मुक्त कर रहा है। कह रहा राम जी मुक्त करता हूं, पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के उस पार पहुंचाऊंगा। कसम खा के कहता हूं राम जी कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही पार उतार करके चला आऊंगा मैं। गोस्वामी जी यहां छंद लिखते हैं, पद कमाल धोई चढ़ाई ननाथ उतराई चहो, ननाथ उतराई चहो, ननाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो, सपथ सब साची कहो, सपथ सब साचे कहो। बरुती रमारहु लखनु पै, जब लगी न पाय पखारी हो। बरुती रमारहु लखनु पै, जब लगी न पाय पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। केवट जी बोले पांव धोऊंगा, नाव पर चढ़ाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा, कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही उतार दूंगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? राम जी आपकी सौगंध, आपके पिताजी की सौगंध। जैसे केवट जी ने राम जी और दशरथ जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी को आया आवेश, निकाले बाण, धनुष पर चढ़ाकर खींच दिए, भैया इसको मार डालूंगा मैं। इसने आपकी और पिताजी की सौगंध ली। केवट जी बोले हमसे बात करो, हमसे। बड़ा भाई मांग रहा है, छोटा भाई बाण दिखा रहा है, और आपको क्या लग रहा है आप मार देंगे तो मैं मर जाऊंगा? मैं मरने वाला नहीं हूं आज। लक्ष्मण जी बोले असली बाण है, प्लास्टिक का बाण लेके नहीं घूम रहा हूं, मर जाओगे। केवट जी बोले आप नहीं समझ रहे हैं, मुझे भी पता है कि मरते समय आपके भैया का नाम यदि जिह्वा पर आ जाए ना तो वो जीव का उद्धार हो जाता है। आप मुझे बाण मारेंगे, बाण लगेगा, और नाम तो छोड़िए, मैं मरूंगा तो मेरी आंखों के सामने साक्षात राम खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी जगत में? मारिए तुरंत बाण। मरते समय मुख में गंगा जल दिया जाता है ना, लेकिन आप टेंशन मत करिए, मेरे घर वाले गांव में है तो मुझे गंगा जल कौन देगा? आप सीधे बाण मारिए। बाण लगते बगल में गंगा जी है, लगने के बाद सीधे गंगे जी में कूदूंगा और 1-2 बूंद नहीं पीऊंगा,
जब तक प्राण न निकल जाए तब तक गंगा जल ही पीता रहूंगा मैं। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी जगत में? मुझे पता है आपके भैया दयालु हैं, मेरी अंतिम संस्कार तक तो राम जी रुकेंगे ही यहाँ पर। कहिए ना, एक और गंगा रहेगी, दूसरी ओर राम रहेंगे, और इन दोनों के बीच में केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिलेगी जगत में। तुरंत मारिए बाण, में मरने को अभी तैयार हूं, मार दीजिए। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया तो बड़ा ज्ञानी है, ये मारने लायक नहीं है। केवट जी बोले, प्रभु लक्ष्मण जी मारना चाहते तो मार दे, मर जाऊंगा, लेकिन बिना पांव धोए नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा मैं। केवट जी की बात सुनकर भगवान मुस्कुरा उठे। सुन केवट के बैन, कैसे बैन? बैन मने, बैन मने बोली, बैन मने बोली। सुन केवट के बैन, कैसे बैन? प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जानकी लखन तना। भगवान केवट जी की अटपटी बात सुनकर बिहस पड़े। क्या किए? बिहसना मने ठहाका मार के हंसना। आपको एक बात बताऊं, राम जी जब अयोध्या से चले थे ना, तो उनके साथ कौन था? अभी बताया हूं, सुमंत जी। राम जी उनको काका बोलते थे। राम जी को लगा कि मेरे साथ कोई बड़ा है, लेकिन जब गंगा तट से राम जी ने सुमंत जी को विदा किया ना, उसके बाद भगवान बहुत रोए थे। राम जी इतना रोए थे कि गाल पर आंसुओं की धारियां बन गई थी। जब केवट जी के सामने भगवान पहुंचे, केवट जी ने उसी समय देख लिया कि मेरे भगवान रो करके आए हैं। मन में निर्णय किया, भले राम जी रो करके आए हैं, लेकिन जब हम यहां से विदा करेंगे तो अपने भगवान को हंसा करके विदा करेंगे। इसलिए केवट जी अटपटी बात कर रहे हैं कि भगवान हंस दे बस। भगवान ठहाका मार के हंसे। एक बहन जी हमसे कल एक भजन का रिक्वेस्ट की, करुणा निधान रुआ। ये बैठी यहाँ पर, आप ही थी? कहां घर है आपका? भारत में, भोपाल। तो आपको भोजपुरी समझ में आती है? ये भजन सुने हैं? आइए सुनाता हूं आपको। हमारे बिहार में एक गायक हुए आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर। गायत्री कुमार ठाकुर जी, कोई है क्या उधर के? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आरा के पास बक्सर में उनका घर था। हम लोग बचपन से उनको सुनते आ रहे हैं। हमारे घर के हर कार्यक्रम में वो आते थे। पिताजी को बहुत मानते थे मेरे वो। ये उन्हीं की रचना है, भोजपुरी में है, लेकिन आपको समझ, पूरी दुनिया सुनती है इसको। भगवान का स्वभाव क्या है? अरे करुणा निधान रउआ, रउआ मतलब आप। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर ग्राहक मैया शबरी घर गईनी, मैया शबरी घर गईनी, के खैनी कई के बखान रउआ जगत के दाता हैं। कई के बखान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। जगत के दाता हैं। जगत के दाता हैं।
अकेबा समान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान श्री रघुनाथ जी ने केवट जी के ऊपर करुणा कृपा की दृष्टि की और कहा, केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। क्या करिए? हाँ, केवट जी बोले हम पहले बता चुके हम मूर्ख हैं, इतनी गूढ़ भाषा हमको समझ में नहीं आती, सीधा सीधा बोलिए व्हाट टू डू नाउ। लक्ष्मण जी बोले भैया एक चांस हमको दीजिए, हम जब समझाएंगे तो सब समझ में आएगा इनको। राम जी बोले नहीं नहीं हम ही को समझाने दो। भगवान ने क्लियर स्पष्ट कहा, बेगी आनु जल पाय पखारो हो तब विलंब उतारहि पार। भगवान ने कहा तुरंत जल लाओ, पांव पखारो, लेट हो रहा है, विलंब उस पार पहुंचाओ। अब आप कहिए भगवान ने स्पष्ट बोल दिया ना? बोलिए क्या बोल दिया? पांव धोने के लिए नहीं बोला, पखारने के लिए बोला। अब तक केवट जी खड़े थे, जैसे राम जी ने पखारने के लिए कहा केवट जी बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो बैठ गए। राम जी बोले पूछो। केवट लक्ष्मण जी बोले धोने के लिए बोले, क्यों नहीं धो रहे हो? केवट जी बोले धोने के लिए बोले होते ना तो मैं अब तक धो दिया होता। राम जी धोने के लिए नहीं पखारने के लिए बोले। लक्ष्मण जी बोले भाई साहब दोनों अलग अलग है का? बोले एक ही होता तो दो शब्द क्यों बनाया जाता? बोले क्या अंतर है? बोले धोने का मतलब पानी लो रगड़ के धो दो, अब पखारने का मतलब है कि साथ में पत्नी हो, बच्चे हो, पूरे परिवार के सामने धोने का नाम है पखारना। अब हम अकेले कैसे पखार दे? लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया इतना भारी शब्द क्यों बोल दिए आप? सीधा सीधा बोले होते धोने के लिए, पखारने का इतना बड़ा मीनिंग निकाल के बैठे हैं ये। राम जी बोले मैं नहीं बोला, यही तब से बोल रहे थे। मोहि पद पदुमा पखारन कहो। अब दर्शन करिए, राम जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, केवट जी राम जी को देख रहे हैं। प्रभु कहिए तो पत्नी को बच्चों को बुला लाऊं। केवट जी बोले भैया 4 घंटा बीत गया है, न जानिए जाएगा तो आएगा भी कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं, मैं तो इसका भरोसा कहीं नहीं जाना, तुमको जो करना अकेले करो, भैया भेजिएगा मत इसको। अब राम जी को लक्ष्मण जी का भी मन रखना है, अब भगत का भी मन रखना है। आप देखिए गोस्वामी जी कितना सुंदर संकेत करते हैं कवितावली में। अरे प्रभु रुख पाई के, केवट जी भगवान का क्या पाए? क्या पाए? रुख। क्या पाए? रुख मने आंख का इशारा, आंख के इशारे को रुख। राम जी मुंह से नहीं बोले। लक्ष्मण जी बोले भैया भेजना नहीं है, भगवान बोले बिल्कुल सही बोले, कहीं नहीं भेजना है। केवट जी बोले प्रभु कैन आई गो? राम जी मुख से तो बोले नहीं नहीं लक्ष्मण ठीक बोले, कहीं नहीं भेजना है। राम जी आंख से सरक, जैसे भगवान का इशारा मिला, अरे प्रभु रुख पाई के, केवट जी तुरंत भाग गए। अब बोलाई बालक घर नीहू, दौड़े गांव की ओर, बोले ऐ चुनवा मुनवा टुनवा पुनवा गुनवा, ये सब केवट जी के बच्चों का नाम है। पूरा परिवार दौड़ा, खेत में पूरा परिवार मिला है। केवट जी बोले तुरंत जाओ गंगा किनारे, 2 पुरुष हैं, एक सांवले हैं गोरे हैं, गोरके के पास भूल कर मत जाना, ही इज वेरी डेंजरस, हर बात में बाण निकाल लेता है मारने के लिए। गोरे वाले तो बोलते ही नहीं है, उनके पास जाना, प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी ने पूछा घेराबंदी क्यों करना है? केवट जी बोले 4 घंटे से खड़ा किया हूं, 2 घंटा भी और करना है, घिरे रहेंगे ना तो भाग नहीं पाएंगे। केवट जी का परिवार आया, राम जी को बंदी के चरण चहु दिसी बैठे घेरी, चारों ओर से घेर करके बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले और धुलवाइए पांव, घेराबंदी शुरू हो गया। केवट जी के बच्चों से लक्ष्मण जी पूछे कहां गए तुहार बाबूजी? बच्चे बोले हम कहां जाने कहां गए।
केवट जी कहां गए पता है? घर गए। बर्तन लेने के लिए किसमें धुला जाएगा? आप लोग कठौता देखे हैं? हाँ, लकड़ी की परात मां, हाँ सही बोली मां। उसमें भी मेल फीमेल होता है, कठौता और कठौती। कठौती का साइड वाला पोर्शन छोटा होता है, उठ खड़ा जो रहता है छोटा, और कठौता का बड़ा रहता है। केवट जी सोचे कठौती ले चलूंगा, फीमेल वर्जन है, कहीं जादू हुआ तो जड़ी बूटी का तो स्त्री बन जाएगी। कठौता ले चलता हूं, लड़का बनेगा तो आनंद होगा, उसी लड़के से नाव चलवाऊंगा, शाम को हिसाब लिया करूंगा। छोटा सा कठौता, गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जुगो। एकदम छोटा सा कठौता लेकर के आए। लक्ष्मण जी कठौता का साइज देखते आग बबूला हो गई, इतना छोटा था कि एक ही पांव आएगा उसमें। लक्ष्मण भैया बोले, भैया जानबूझ के छोटा लाया है ये। केवट जी बोले, लक्ष्मण जी छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है, जब मेरी आंख से देखिएगा ना, यही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। ये मेरे घर का सबसे बड़ा बर्तन है, हम क्या करेंगे? प्रभु आपके पांव धोने के लिए गंगा का पानी लाया हूं। लक्ष्मण जी बोले, कितना बड़ा मूर्ख है ये। मूर्ख, गंगा में पानी नहीं होता, जल होता है। गंगा में क्या होता है? केवट जी बोले, आपके लिए होगा। इस गंगा में नहाकर, कपड़ा धोकर, बर्तन धोकर हम लोगों ने गंगा जल को गंगा पानी बना दिया है, लेकिन प्रभु उसी गंगा पानी को फिर से आपके चरणों से स्पर्श करा करके गंगा जल बनाने के लिए लाया हूं, इसलिए मैं तो गंगा पानी ही कहूंगा। प्रभु दाहिना पांव रखिए इसमें। कौन सा पांव? दाहिना पांव। भगवान ने दाहिना पांव रखा। ए जी धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी थे। गोस्वामी जी संकेत करते हैं, फेर फेर के कई बार धोया, कई बार धोया, इसका कैसे दर्शन करिए। दाहिना पांव धोए, पूरा का पूरा पानी पी गए, कहे प्रभु बायां बाकी है। फिर दोबारा जल लाए, बायां पांव राम जी रखे, धोए। अब उसके बाद केवट जी पांव बाहर नहीं निकाल रहे। राम जी बोले, क्या हुआ, निकालो। बोले, प्रभु एक भूल हो गई हमसे। राम जी बोले, क्या कर दिए? बोले, प्रभु दाहिना धो दिया था, आप फिर से नीचे रख दिए, फिर धूल लग गया उसमें। राम जी बोले, ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले, यही तो बात है, इसलिए बायां नहीं निकाला हूं। एक काम करिए प्रभु, बाएं पांव को आप मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए, और दाहिना एक बार और धोना पड़ेगा हमको। राम जी, लक्ष्मण जी बोले, भैया बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो डबल करने लगा ये। राम जी बोले, कोई बात नहीं, जाओ। तीसरी बार गए, जल लाए, दाहिना पांव दोबारा धोए, तीनों बार का चरणामृत केवट जी अपने पी गए। हम आपको एक बात बताएं, बोले केवट जी से पहले अंगुली के नीचे ले आइए, जड़ में, और इसको मोड़िए। देखिए यहां गड्ढा हो गया, दिख रहा है? इसको गौ कर्ण कहते, ये गौ मैया का कान बन गया। ठीक, अब यहां चरणामृत लेकर, ये ब्रह्मरंध्र है, यहां से पीना चाहिए। चरणामृत लेके पान करके शरीर में पोंछ लेना चाहिए, हाथ नहीं धोना चाहिए। पंचामृत पीने के बाद धोना चाहिए, लेकिन चरणामृत पीने के बाद नहीं धोना चाहिए। पीते समय आवाज न हो। कई लोग पीते हैं तो पूरा मोहल्ला सुनता है। चरणामृत जी आवाज न हो, धीरे से। लेकिन केवट जी के बच्चों को ये नियम नहीं मालूम। केवट जी पांव पखारे, राम जी से परिचय, कहीं छोटका है प्रभु, मुंह खोल, मुंह खोल। बच्चे मुंह खोलते हैं, केवट भैया पकड़ के मुंह खोलते हैं और उनके मुंह में चरणामृत डालते हैं। राम जी को देखते हैं और पूरे परिवार को चरणामृत पान कराकर एक ही बार में केवट जी ने सबको तार के रख दिया। भगवान खड़े के खड़े देखते रह गए।
पूरे परिवार को पिला दिया, बर्तन में थोड़ा सा चरणामृत बच गया। केवट जी सोचे हम पी ले, लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, रुको 2 मिनट, तुम याद करो तुम्हारे घर का कोई मेंबर छूट तो नहीं गया, कोई बाकी तो नहीं है। केवट जी बोले पूरा परिवार तो यहीं बैठा है, अब तुम पी जाओ। केवट जी पी गए। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, अब लेके चलो। बोले गांव वाले आप तो चले जाएंगे, हमको लौट कर इसी गांव में आना है प्रभु, इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, किसके लिए बोलूं, आखिरी बार प्रभु, इसके बाद नहीं बोलूंगा, लास्ट एक बार और प्रभु धुला लीजिए। 5वीं बार गए, जल लाए, धोए, पूरे गांव को चरणामृत बांटने में 1 घंटा समय लगा। बांट कर केवट जी नाचते हुए आए, लक्ष्मण जी आग बबूला, बोले अब नाम नहीं लोगे तुम धोने का। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे। केवट जी राम जी के पास गए, अब बोले प्रभु, राम जी बोले क्या है, हे प्रभु एक बार और धोऊंगा। राम जी बोले अब किसके लिए धोओगे, अब कौन बचा। कितना विलंब हो रहा है उस पार जाने के लिए, केवट समझ में बात नहीं आती। केवट जी बोले प्रभु आपसे पहले पार जाने के लिए कई लोग लाइन में खड़े हैं। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो बात है, आप देख लिए होते ना प्रभु, सब पार हो गए होते, आपकी दृष्टि नहीं पड़ी उनके ऊपर, सब फंसे हुए हैं आज तक। राम जी बोले किसके बारे में बोल रहे हो। बोले अपने पूर्वजों के बारे में बोल रहा है, जो मुझे फिर से राम जी के चरणों तक पहुंचा दिए। केवट जी मैं आपका उपकार नहीं भूल सकती कभी। गंगा जी विह्वल हो गई, नाव बिना चलाए दौड़ी जा रही है। केवट जी बोले मां मां वेग को रोक लीजिए, आज आप तो ऐसे बह रही हैं कि बिना चलाए नाव उस पार पहुंच जाएगी। यदि आप वेग रोक लेंगी ना, मैं 2 घंटा इसी में गोल गोल घुमाऊंगा, ले ही नहीं जाऊंगा। केवट जी कहते हैं सीता मैया, फिर राम जी, उसके बाद निषाद राज गुह, फिर लक्ष्मण भैया, और सबके उतरने के बाद अंत में कौन उतरा, केवट उतरी केवट भैया ने उतरने के बाद सबसे पहला काम क्या किया, राम जी को क्या किया, दंडवत किया। क्या किया, अब तक केवट जी ने प्रणाम भी नहीं किया था, उतारने के बाद दंडवत किया। क्यों, केवट जी जानते थे पहले प्रणाम कर लूंगा ना तो फिर राम जी के बस में हो जाऊंगा, जो बोलेंगे करना पड़ेगा, नहीं पहले मैं अपनी वाली करूंगा उसके बाद प्रणाम करूंगा। दंडवत किया। आपको मैं राम जी का एक स्वभाव बताऊं, भगवान किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं करते। भगवान में हम लोग में क्या अंतर जानते हैं, हम अपने सामने किसी को खड़ा बर्दाश्त नहीं करते और भगवान अपने सामने किसी को गिरा बर्दाश्त नहीं करते। हम लोग एक भजन गाते हैं, भगत कहता है भगवान से, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा ये दुनिया का बंधन, जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन,
जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। कदम लड़खड़ाए हैं, संभालो संभालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से। केवट भैया ने रघुनाथ जी को दंडवत किया, राम जी ने उठाया नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? राम जी बोले ये सेवक है, पुत्र है, इसने कह दिया कुछ नहीं लूंगा, मैं तो पिता हूं ना। मेरा धर्म क्या कहता है, बिना कुछ दिए भेज दूं? अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, उठाऊंगा तो दूंगा क्या? मारे शर्म के राम जी नहीं उठा रहे। और भगवान के संकोच को मेरी मां जानकी समझ गई। मां ने सोने की अंगूठी हाथ से निकाल कर कहा, प्रभु आप केवट भैया को ना ये अंगूठी दे दीजिए। राम जी बोले अपने हाथ से निकाल लिया आपने? सीता मैया बोली प्रभु ये मेरा हाथ नहीं है, ये मेरा हाथ नहीं है। विवाह के दिन जैसे पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में दिया था, उस दिन से ये आपका हाथ बन गया था। ये तो मेरा है ही नहीं हाथ। आपकी मर्यादा के आगे इस अंगूठी का कोई अस्तित्व नहीं है मेरे लिए। आप केवट भैया को अंगूठी दे दीजिए। राम जी ने कहा, केवट तुम्हारी मां उत्तराई दे रही हो, स्वीकार कर लो। केवट जी पांव पकड़ लिए राम जी का। बोले प्रभु मैंने सौगंध ली है, आप मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं? मुझे क्या नहीं मिला जीवन में? आप में से ऐसा कौन है जिसके घर में कल का भोजन नहीं है? कोई नहीं है। कल का भोजन है ना, लेकिन उसके बाद भी हम मांगते रहते हैं। केवट जी के पास रात का भोजन नहीं है, मांगना भी नहीं पड़ा, राम जी दे रहे हैं। केवट जी क्या बोले, अब कछुनाथ न चाहिए मोह। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? जो मुझे मिल गया है मेरे भीतर उसकी पात्रता नहीं थी। राम जी बोले मैंने तो कुछ दिया नहीं तुमको। बोले प्रभु आपके जिस चरण को देखने के लिए महात्मा जीवन भर तपस्या करते हैं, आपने उस चरण को पखारने का अवसर दे दिया नाथ। अब इससे अधिक जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। मिटे दोष दुख दारिद दारा, नाथ आज मैं काह न पावा। दोष मिट गया। क्या मिट गया? बोलिए। दुख मिट गया। क्या मिट गया? दरिद्रता चली गई। क्या चली गई? और ताप मिट गया। ताप। राम जी बोले कैसे? केवट जी बोले प्रभु दोष का संबंध नेत्र से होता है, आंख से दोष प्रवेश करता है। जिस आंख ने आपको देख लिया प्रभु, अब आपको देखने के बाद कुछ देखने की चाह नहीं रही जीवन में नाथ। आपने मेरी आंख का दोष मिटा दिया। आप जिसको मिल जाए उससे अधिक धनवान कौन होगा? मेरा दुख चला गया। और दरिद्रता जानते हैं क्या है? क्या है बोलिए? हाँ, दरिद्र किसको बोलते हैं? एक्टिविटी निगेटिव ना 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 ना, जिसके पास कुछ भी ना हो, ये भी नहीं है। दरिद्र कौन समझिए? जो होने के बाद भी मांग रहा है वो दरिद्र आदमी है। घर में रखने का जगह नहीं है फिर भी मांग रहा है, ये दरिद्र आदमी है। पेट भर भोजन किया है उसके बाद भी मिठाई देखकर जिह्वा से पानी निकल रहा है, वो दरिद्र आदमी है। केवट जी बोले प्रभु आपने मेरी दरिद्रता मिटा दी।
क्यों? आज तक जो भी दिखता था मन करता था मिल जाए, लेकिन आपको पाने के बाद कुछ पाने की चाह नहीं रही नाथ। आपने दरिद्रता मिटा दी। और 3 बार पूछा लक्ष्मण जी ने, मैंने क्यों पिया? 3 ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक। 3 बार चरणामृत पिया हूं, मेरे तीनों ताप समाप्त हो गए नाथ। अब इससे अधिक मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बहुत मिला मुझे। एक बात मैं बोलूं आप लोगों से, आप सबके घर में भगवान है ना, मंदिर है ना? यहां बाद में कहिएगा, पहले अपने घर के ठाकुर जी से कहा करिए, डेली डेली कहा करिए। क्या? जाकर सवेरे, प्रभु मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती राम 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 सीता 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 राम राम राम। क्या कहना है? तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये माना कि दाता हो तुम ही कुल जहां के, मगर झोली कैसे मैं फैलाऊंगा? क्यों? अरे जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। केवट जी बोले, प्रभु मेरे पिताजी जब मरने लगे ना, केवट जी बोले कि मेरे जब पिताजी मरने लगे तो हमसे एक बात कहे कि केवट घर में कोई आए ना तो उसको कुछ दे करके भेजना चाहिए। प्रभु हमारे पास तो इतना नहीं है कि हम आपको दे करके भेजें, कम से कम आपके पास जो है वो तो हम आपसे न ले ले प्रभु जाते समय। इसलिए जाते समय नहीं, फिरती बार। फिरती बार मतलब 14 साल बाद अब जब वापस आइएगा उस समय मोही जो देवा, जो दीजिएगा सो प्रसाद में सिर धरी ले। लौटते समय राम जी आप जो दीजिएगा हम ले लेंगे। केवट जी की पत्नी हाथ पकड़ के किनारे ले गई, क्या बोल रहे? जाते समय नहीं लेना तो लौटते समय क्यों लेना? केवट बोले, भाग्यवान, कम से कम देने के बहाने राम जी आएंगे तो यहाँ पर आएंगे तो फिर से दर्शन प्राप्त होगा इनका। अरे लेना नहीं लेना उस समय देखा जाएगा। अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी। केवट जी बोले, प्रभु लौटते समय
बहुत किया राम जी ने। राम जी थक गए तो सीता मैया बोली, सीता मैया थक गई तो लक्ष्मण जी बोले, परंतु नहीं कछु के रहा है। वो मंदिर में पिछले वर्ष आग लग गई तो उसी के रिनोवेशन के लिए, जीर्णोद्धार के लिए ये कथा फंड रेज करने के लिए हुई थी 5 दिन की। लोगों ने बहुत सहयोग किया। आगे रघुनाथ जी हैं, कृपा करेंगे तो उनका टारगेट है 2028 अक्षय तृतीया न हो, अप्रैल के महीने तक 2028 में मंदिर बनकर तैयार हो जाए। तो जितने लोग थे वहां पर उन लोगों ने निवेदन किया, महाराज श्री मंदिर जब बन जाएगा तो उसके उद्घाटन में 9 दिन की राम कथा आपको आके करनी है। तो वो 2028 में है, 2028 में। लेकिन उसके पहले 2027 में हम लोग यहाँ कनाडा आएंगे फिर से, और अगले साल। और जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि पूर्व में उतरेंगे टोरंटो में, वहाँ ब्रैम्पटन में कथा है, टोरंटो में है, और फिर कैलगरी में। उधर से राम कथा गाते पश्चिम में आएंगे वैंकूवर। और जैसे रचना बनेगी ठाकुर जी आपको सूचना मिलेगी जितने दिन की बनेगी, और फिर यहीं से कथा करके हम लोग अपने देश फिर लौटेंगे। जितने भाव और श्रद्धा से आप लोग यहाँ सुने, आप सबके भाव और श्रद्धा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और रघुनाथ जी की कृपा रही तो फिर मिलेंगे। प्रसाद के बाद ही आप यहाँ से विदा लेंगे, आरती प्रसाद के बाद। आइए सभी लोग मिलकर हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम